क्रोध के कई स्तर होते हैं। एक सूक्ष्म त्योरी से लेकर आकाशीय क्रोध के तूफान तक है। कुछ ही चीज़ें हैं जो उन्हें गुस्सा दिलाती हैं। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। असीमित शक्ति के साथ एक अमर अवतार होने की बात जो कल्पना की जा सकती है, वह सभी संभव रंगों, भावनाओं और प्रकृति के भावों से परे है। क्रोध प्रकृति का एक हिस्सा है और महाराज जी जैसे देवता भी क्रोधित हो जाते हैं, जहाँ तक कि अब भी उनकी गैर भौतिक स्थिति से मैं ऐसे भक्तों से मिला हूँ जिन्होंने कभी महाराज जी के क्रोध का अनुभव नहीं किया है, और जो मैं कह रहा हूँ उससे संबंधित नहीं हो सकता है, लेकिन अपने अनुभव की सच्चाई बोलना मेरा धर्म है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो यह सर्वथा अनुचित होगा। महाराज जी क्रोधित हो सकते हैं, वास्तव में अति क्रोधित हो सकते हैं, लेकिन अकारण नहीं। उनका क्रोध हनुमान जी के उस क्रोध के समान है जब उन्होंने लंका में आग लगाई थी। यह इस स्तर पर है कि पृथ्वी पर कोई भी रक्षा कवच इसे रोक नहीं सकता। वास्तव में पहली बार जब मैं उनसे इस अवतार में मिला तो मैंने उनके एक भक्त का बार बार अपमान व मजाक उड़ाकर और उनके चित्र का अनादर पूर्वक उपयोग करके उन्हें बहुत क्रोधित किया। उन्होंने मुझे अपनी दिव्य शक्तियों से बहुत ज़ोर से मारा और मुझे 2 महीने के लिए पुनर्वसन के लिए भेजा, लेकिन मुझे उस बाड़े में भी लगातार रोज़ हम पर लाठियों का प्रहार करते थे और उनके दर्शन भी होते थे, और जीवन के कई सत्यों को सीखा। और उस स्थान से जाते ही मेरे महत्वपूर्ण और बड़े हनुमान जी के दर्शन हुए। क्योंकि वह अपने भौतिक शरीर में नहीं हैं, इसलिए वह लोगों से अपना काम करवाते हैं और एक ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जहां उनका गुस्सा बाहर निकलता है। शुक्र है कि आखिरी बार मैंने उनके गुस्से का सामना किया था, लेकिन उनके बाद मैंने उनके गुस्से को दूसरे तरीक़ों से व्यक्त होते देखा है। एक बार ऐसी स्थिति थी जब मैं कैंची से लौटने के बाद मैंने जो अनुभव किया उससे मैं इतना चौंक गया कि मैं तुरंत एक पूर्ण हनुमान भक्त बन गया। और जनवरी में एक शनिवार को मैंने एक जागृत नृत्य पार्टी आयोजित करने के लिए एक स्थान के साथ एक एग्रीमेंट किया, लेकिन शाम 5 बजे मैं उस जगह पर हनुमान पूजा करना चाहता था। मुझे यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि स्थल एक शमशान घाट के करीब था और मुझे लगा कि हनुमान पूजा के बाद हनुमान चालीसा भजना एक अच्छा विचार होगा। सारी व्यवस्था की गई, कई लोगों को आमंत्रित किया गया और तारीख तय की गई, लेकिन आयोजन स्थल के मालिक ने अंतिम समय में कार्यक्रम रद्द कर दिया और वहां गाने के लिए एक पश्चिमी बैंड को किराए पर लेने का फैसला किया। मैं पूरी तरह से निराश था
और एक रेस्तरां में बैठा था और ठीक उसी समय जब बैंड को अपना कार्यक्रम करना था, तभी एक अप्राकृतिक आंधी चली जिससे पूरा क्षेत्र दुर्गम हो गया। इसलिए दूसरे कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। कोई नहीं जानता था कि बादल कहाँ से आए, क्योंकि गोवा में जनवरी में कभी बारिश नहीं होती है। रात 10 बजे जब कार्यक्रम समाप्त होने वाला था, बारिश जादुई रूप से बंद हो गई और कुछ ही मिनटों में आसमान साफ हो गया। आप माने या ना माने, महाराज जी ने मेरी बात साबित करने के लिए ऐसा किया। महाराज जी के क्रोधित होने का एक ही कारण है कि वे मेरे जैसे अपने समस्याग्रस्त बच्चों को सबक सिखाएं। मुझे यकीन है कि मेरे अलावा और भी कुछ बच्चे हैं, अपने क्रोध से सज़ा प्राप्त करने के बाद वह यह सुनिश्चित करते हैं कि भक्तों को उचित मुआवजा दिया जाए। जैसे कि एक माता पिता गुस्से की घटना के बाद अपने बच्चे को आइसक्रीम खरीद कर देते हैं, हालांकि वह पूरी तरह से इस पर नियंत्रण रखते हैं कि किसे और क्यों कितना नुकसान हुआ है। एक तरह से उनका गुस्सा प्यार से आच्छादित है, लेकिन उनमें शिव का बीज है संहारक। इसलिए मैं उनके साथ अपनी किस्मत को नहीं आजमाऊंगा। उनका धैर्य अनंत है, लेकिन एक बार जब कोई व्यक्ति सीमा पार कर जाता है तो उनके क्रोध के कई स्तर होते हैं, एक सूक्ष्म त्योरी से लेकर आकाशीय क्रोध के तूफान तक है। कुछ ही चीज़ें हैं जो उन्हें गुस्सा दिलाती हैं। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोली बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोली बाबा जी महाराज की जय बोलो।